जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं सीए करिश्मा जैन। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में एचआरए की कैलकुलेशन के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपको फेक एचआरए की डिडक्शन क्लेम करने के लिए सावधान भी किया था। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप एचआरए की फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं तो इनकम टैक्स की चिट्ठी आ सकती है, और उस इनकम टैक्स की चिट्ठी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, चलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डिपार्टमेंट से जो चिट्ठी आएगी उसमें पूछा जा सकता है कि आप अपना रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड कीजिए, या जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी रिसीप्ट दीजिए, या अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं रेंट की तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जो होती है ऑनलाइन पेमेंट की वो प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा दोस्तों क्या पूछ सकते हैं कि आपने उस जो प्रीमाइसेस रेंट पर दिखाई है उसको आप एक्चुअली ऑक्यूपाई करते भी हैं या नहीं, उसके लिए आपको कोई प्रूफ देना होगा। जैसे कि अगर आप एक्चुअल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, या फिर अगर आपके आधार कार्ड पर वहाँ का एड्रेस है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई बैंक पासबुक पे वो एड्रेस है तो आप एक्चुअली ऑक्यूपेशन के लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंथ वाइज ब्रेकअप ऑफ रेंट पेड, उसकी डिटेल्स मांगेंगे। उसकी डिटेल्स में क्या देना होगा, हर एक मंथ का जितना जितना रेंट आपने पे किया है, क्या मोड ऑफ पेमेंट रही है, किस लैंडलॉर्ड को किया है और किस एड्रेस के लिए किया है, उसकी डिटेल्स देनी होंगी। इसमें दोस्तों अगर आपने रेंट कैश में पे किया है तो सामने वाले लैंडलॉर्ड ने जो रिसीव किया है उस पर सेक्शन 269 ST एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके लिए भी मैंने एक वीडियो दी थी। उस वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जिस सिटी में अपनी रेंट प्रॉपर्टी के लिए एचआरए क्लेम कर रहे हैं, अगर उस सेम सिटी में आपके स्पाउस के नाम पे या आपके चिल्ड्रन के नाम पे या आपके खुद के नाम पे अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि अगर उनके नाम पे या आपके नाम पे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है तो आप रेंट पे क्यों रह रहे हैं और एचआरए कैसे क्लेम कर रहे हैं, तो इन सब की भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा डिटेल वर्किंग ऑफ एग्जेम्पशन क्लेम, यानी कि आपने एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की है उसकी सारी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी। और इसके अलावा क्या डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके एम्प्लॉई ने एचआरए की फुल डिडक्शन फॉर्म 16A में नहीं दिखाई है और आपने पूरी डिडक्शन क्लेम की है अपनी आईटीआर में, तो क्या डिफरेंसेस रहे हैं, उन सब की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने रेंट, मंथली रेंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा का पे किया है तो उस पर आपको 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और आपने अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो इसके लिए भी आपको डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हो सकता है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपका लैंडलॉर्ड एनआरआई है तो उस पर ये 50,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आपने उसको 1 रुपये का भी रेंट दिया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।